बहुत ठंड है, ठंड बहुत है, बहुत 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 ठंड है। सो गाइस मेरे पीछे है चेरी ब्लॉसम। अब इंडिया में होते हुए भी मैं चेरी ब्लॉसम देख रहा हूँ। बिल्कुल चाइना नहीं पहुंचा हूँ, जापान नहीं आया हूँ। तो सोच रहे हो कि भैया कहाँ पहुंच चुके हो यार आप। तो जी फिलहाल हूँ मैं लेह में। एंड अगर लेह आपकी भी ड्रीम ट्रिप है, आपका भी बहुत पहले से सपना है कि एक बार लेह जाना है, देन आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन करा है। क्योंकि आज से पहले मेरा भी सपना था कि भाई मैं भी कभी लेह जाऊं, बाइक राइड पे जाऊं, सारी चीजें करूं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको शुरू से सब कुछ बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से लेह आया हूं, मैं कहाँ रुका हूं, क्या मेरे को अब तक पैसे लगे हैं, और हम लोग आगे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सारी चीजें कवर करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो जो लोग नया है चैनल पे उनको बता दूं, मेरा नाम है प्रणव तिवारी एंड आप लोग देख रहे हैं DWP। DWP मींस डिस्कवर विथ प्रणव। तो आ जाओ वीडियो करते हैं शुरू से शुरू। आगे हम लोग बेसमेंट में यहाँ से उठाते अपनी गाड़ी। यार मन तो है मेरा गाड़ी से जाने का कभी ना कभी, लेकिन पहले एक बार एक्सपीरियंस ले ले। बाकी गाड़ी गंदी हो गई है, बट कल मैंने वैक्स करा था और वॉश करी थी गाड़ी खुद से। तो जो मैंने बताया था ना आपको, एक बार दिखाया था, जो मैंने फ्रॉन्क सर्विस वाली जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या गिफ्ट मिला था मुझे, तो मैंने उसी से वैक्स करा था। ओके, गाड़ी में CNG तो नहीं है, ठीक है, पेट्रोल पे चलेंगे। 3 पॉइंट है। देखो जिनको लगता है फ्रॉन्क्स बहुत एवरेज देती है गाइस, खुद देखो एवरेज 12.1 देख लो तुम। 19,903 किलोमीटर चली है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, और तुम एवरेज चेक करो 12.1, ठीक है गाइस, आपके सामने है। निकले थे अकेले, यहाँ पे देखो पलटन हो गई हमारी। और जा रहा है डिकैथलॉन, वहां से कुछ लेके आते हैं विंटर के कपड़े, ताकि वहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर्स, थोड़ा तमीज़ कपड़ा होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमने ले लिया है मैंने विंटर का सारा सामान, एक मंकी कैप, इनर, ग्लव्स, लोअर, एक -10 डिग्री वाला जैकेट, सब कुछ डन है यहाँ पे। अपना शूज डिकैथलॉन का मालिक है सर। मालिक है सर यहाँ पे। बाकी चीजें बहुत सारी है और देख रहे हैं हम लोग, ट्राई करके देख रहे हैं, कुछ ज्यादा हिसाब किताब लग रहा है। स्लिम ट्रिम जैकेट लगा के देखते हैं। जैकेट अपना केचुआ का, काचुआ जो भी बोलते हैं इसको, इसका गर्मी तो मुझे भी सही लग रही है काफी। अगर ये सब नहीं रहा तो क्या ही करा। फ्री में सब हर एक सामान का ट्रायल लेके जाना चाहिए। अरे तू करके देख ट्राई, फिर हो जाएगा तेरा ऊपर। तू करके देख ट्राई कर। मेरा भाई इतना सवाल हो गया डन। भाई यहाँ पे अपना पेमेंट हो रहा है, सेल्फ बिलिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। ये लो जी, हो गया अपना। वाह, पेपर देखो इस मशीन का। भाई फाड़ दो इसको, ठीक है भाई। ये बिल कौन देगा? प्रिंट रिसिप्ट ले लेते हैं। वेरी सेटिस्फाइड, थैंक यू। डन अपनी। अब चलो हम चलते हैं अपने। अगर ये स्कॉर्पियो चेक करो, ये कैसे स्कॉर्पियो है? डिग्गी खोल के नीचे चढ़े। अच्छा, बनता है ऑर्डर पे। वही तो यार, स्पेशल बनवाया होगा किसी ने। हाँ चलिए जी। गाइस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड यहाँ से हमने लिया अभी, सामने डोमिनोज है, डोमिनोज से भी हम लेके आए हैं पूरा पिज्जा, जो कि मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का। और यार यहाँ पे हकीकत बताऊँ तो जितना मैं सोच के आया था फ्लाइट के बारे में, इतना कुछ सीन है नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे हद से ज़्यादा क्राउड है, और मतलब क्राउड भी उस लेवल का नहीं है लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट करा था ना क्राउड। वेट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट द फोकस। ओके, हियर आई एम। ओके कूल। यार जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था क्राउड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी यार रात की मेरी फ्लाइट है, इस वजह से यहाँ पे तो भाई क्या ही कहने, लोग भाई लिटरली चादर आदर बिछा के नीचे सो रहे हैं। मेरे को जाना है ले, बट ये मेरा एक्चुअली मैं सोलो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट से, और मैं ऑलमोस्ट मैं किसी न किसी के साथ गया ही हूँ। और चलो शुरू करते अपना खाना वाना। और अगर तो क्राउड चेकआउट कराऊँ, देखो काफ़ी डिसेंट सी क्राउड है। सामने अपना सबवे है, मैकडी है, डोमिनोज है, KFC अभी एक्चुअली बंद हो रखा है। बाकी पूरा फूड कोर्ट का सीन है। ये खाना वाना खाते हैं, निपटाते हैं, फिर चलते हैं। अपनी फ़्लाइट अभी एक्चुअली आने में भी टाइम है, लाइक अपनी जो फ्लाइट है वो 5 बजे की है, सुबह में 5 बजे है फ्लाइट, और अभी 3 बज रहे हैं, तो मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं मेरा कुछ निपटाने के लिए। तो वहाँ से खाना वाना निपटा के हम लोग आ गए इधर। अब चलते हैं अपने गेट की तरफ, एंड बेसिकली हमारा गेट नंबर 9 है, तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे तुम देख लो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। ये तो अपनी फ्लाइट पे अभी अप्रॉक्स 1 घंटा टाइम है, तो कोई यहाँ पे देखना तो यहाँ पे डिस्प्ले लगी है, इनको देखना है यहाँ पे देख सकते हैं अपने फ्लाइट का सीन कितने बजे है। अपने फ्लाइट को तो अभी 1 घंटा है,
बाकी यहाँ पे ऊपर में बहुत सारे लॉन्जेस ऑलरेडी थे, तो अगर आपके पास कार्ड वार्ड है तो कार्ड पे लॉन्जेस अवेलेबल होते हैं। मेरे कार्ड पे था बट मेरे को जाना है नहीं, फिर क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, बट उस कार्ड पे अवेलेबल है लॉन्च, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलते हैं अपने गेट के पास, और यहाँ पे तुम लिटरली देख सकते हो लोगों को, वो लोग भाई जैसे रेलवे स्टेशन में सोते हैं कुछ इस तरह से लोग यहाँ पे सो रहे हैं। इससे सो इस फाइनली आई गेस बोर्डिंग हो गई यहाँ पे स्टार्ट, और हम चलते हैं अपने फ्लाइट के लिए। आई गेस कुछ टाइम लगेगा अपने को बोर्डिंग के लिए। देखो यहाँ पे लोग तो ऑलरेडी जा रहे हैं, फ्लाइट का भी यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। यहाँ एक और ब्लॉगर मिल गई है मुझे, ये भाई साहब, ये भी दीदी ब्लॉग ही बना रही है, बड़े शर्मा रही है, कोई बात नहीं, चलो हमारी बारी आ जाएगी, हम भी चलते हैं यहाँ से भी। बोर्डिंग हो गई है अपनी, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट के लिए। बेसिकली बोर्डिंग का काम जो था बहुत इजी था, एंड यू नो दिल्ली एयरपोर्ट वैसे भी बहुत मतलब इजी है यहाँ पे सब कुछ काम करना। वैसे मेरा जो सोलो है ट्रैवल, ये पहला होने वाला फ्लाइट से, बट भाई एक्सपीरियंस अभी तक का काफ़ी अच्छा रहा, लिटरली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितना मैं सोच के चल रहा था कि यार क्या होगा नहीं होगा, कैसी चीज़ें मैनेज होगी, बट सब कुछ बहुत ईजिली और बहुत सॉलिडली अभी मैनेज हो रहा है। लेट्स सी आगे चल के देखते हैं आगे आंसर और क्या होता है। 1 घंटे की फ्लाइट होने वाली है, 1 घंटे की फ्लाइट जर्नी में, और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती है हमारे साथ। ऐसे भी एक्स्ट्रा पैसे देके विंडो सीट लिया है, बट देखते हैं कि हमें लाइक अभी मॉर्निंग कुछ विंडो पे दिखने को मिलता भी है नहीं, क्योंकि यार मैंने रील्स में तो बहुत देखे हैं जो लेके नज़ारे होते हैं बहुत कूल, बहुत अमेजिंग होते हैं। बट अभी चल के देखते हैं, फिलहाल हम लोग इधर जा रहे हैं, यहाँ से गो विद द फ्लो, जस्ट कीप मूविंग। जाके देखते हैं, यहाँ पे फ्लाइट्स लगी हुई हैं हमारी स्पाइस जेट। भाई लोग देखो, पता नहीं ये लोग क्या करने जा रहे हैं, अरे यार मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। दिस इज आवर फ्लाइट, लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अभी हमारी है विंडो सीट, बट काफ़ी पीछे है वो, आई गेस 21 पे मैंने लिया था, क्योंकि जब तक मैंने बुक करा था ऑलमोस्ट विंडो सीट्स हमारे बुक हो चुके थे, तो मुझे मिला था 21। नाउ ये 21 पीछे है ना, ओके, सो हमें मिला था 21 का विंडो। नाउ लेट्स सी इतना पीछे जाना पड़ता है अपने को। चलो भाई इसको रख देते हैं इधर, फिलहाल नीड है नहीं, इमरजेंसी है बस। चलो यार ये ओपन रह गया मेरे से सब कुछ है ना। चलो वी आर नॉट जस्ट शिफ्टेड टू स्पाइस जेट मैक्स, लाइक यहाँ पे जो लेग रूम है वो काफ़ी बेटर है लाइक अदर रूम्स। यहाँ पे क्राउड क्वालिटी एक्चुअली में बहुत बेकार है, आई कांट एक्सपेक्ट, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। पीछे में जो क्राउड क्वालिटी थी इट वाज अनबियरेबल, मतलब जो स्मेल आ रही थी, जो क्या बताऊँ, आई वाज फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस, सीरियसली कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट देन आई हैव पेड 1000 एक्स्ट्रा फॉर दिस सीट। हाउ हैव टू पे? जस्ट ओके, हाउ हैव टू पे? 1000 rupees, sir. Cash? Yes. Okay. So why we have to Comfortable here, sir. much better. Ma'am, here we go. Thank you so much, sir. Okay. So guys, I just paid 1000 extra for this seat. Like I already paid 300 for that window seat. But भाई वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं मेरे साथ। अब चलो यहाँ से चलते हैं, ये इनका स्पाइस मैक्स सीट है, तुम एक बार वापस से चेक कर लो। सबसे फ्रंट रो में लेग स्पेस काफ़ी सही है, आई होप यहाँ से कुछ विजिबिलिटी इस पर। थैंक यू, आई गॉट माई स्लिप पेमेंट, यू कैन सी 1000 I paid for this thing. Okay. Anyways, यहाँ पे कोई नहीं है, लाइक द होल वे इज एम्प्टी, आई एम द ओनली वन सिटिंग हियर। भाई मुझे लग रहा है कुछ लेबर लोग जा रहे हैं यार, सही बताऊँ तो मुझे कसम से समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फ्लाइट में आके बैठा हूँ। भाई मुझे सच में बस ऐसा फील आ रहा था कि मैं किसी लेबरों के बीच में आके बस बैठ गया हूँ। चलो ठीक है, आई होप 1 आवर की फ्लाइट है, ज़्यादा क्या ही टेंशन हो सकता है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधने, कसने या ढीली करने के लिए इस तरह, और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन नकाब आपके ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगी। कुर्सी पर बैठे रहें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक मुंह ढककर ओए ये है भाई स्पीड, फक 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 भाई साहब अभी हुआ कुछ स्पीड फिल, दिस इज फन।
स्पीड से जा रहे हैं भाई, बैठे बैठे। It's so unreal. This is so unreal. Okay, and now we are taking off. Done. Done, 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 done. Okay. And here's our beautiful Delhi. See guys, finally हमने टेक ऑफ कर लिया है भाई। ऊपर से तो बस फॉग 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 दिख रहा है अपने को। What all I can feel इस जैसा उस झूले में बैठ के फील होता है वैसा फील हो रहा है अभी। आई गेस फ्लाइट फुल पावर लगा रखी है ऊपर उड़ने के लिए। तुम ऐसे नीचे चेकआउट करो। पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही है नहीं आ रही है। माइक थोड़ा पास रख के बोलता हूँ, आई होप आवाज आ रही हो, क्योंकि मेरे जस्ट बगल का थ्रोटल है। एंड भाई प्रोपेलर जो भी बोलते हैं इसको, इंजन फुल पावर पे चल रहा है। नीचे तुम दिल्ली देख सकते हो। वन गुड न्यूज, लाइक अभी यहाँ पे देखो सनराइज हो रखा है और धीरे सनराइज हो रहा है। तो पहले मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं हमें कुछ दिखेगा भी या नहीं, बट अब मैं 100% श्योर हूँ कि फ्लाइट से नीचे तो हमें भाई लेके जो माउंटेन्स वो बिल्कुल दिखने वाले हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या ही तगड़ी सनराइज हो रखी है। नीचे पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे फिलहाल तो। अभी मुझे पता लगा तो आपको यहाँ पे एक कुछ भी फ्री का खाने का मिलता है एंड एक कुछ भी फ्री का खाने का पीने का मिलता है। बट जैसा आपने देखा था यार, मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट पे बहुत हेवी पिज्जा खा लिया था एंड आई वाज ऑलरेडी फुल। तो भाई अंकित भाई के कहने पे मैंने तो पहले कहा था कि मुझे कुछ चाहिए नहीं खाने को, बट देन ही टोल्ड मी कि यार कुछ तो ले लो। लाइक 1000 पे किया है, देन गो फॉर समथिंग। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आई विल गो विथ 1 कैशू एंड 1 डाइट। कि जिम में जा तो रहा था बट भाई ट्रिप पे आ गया फिलहाल, तो जिम में तो भाई ऐसी की तैसी हो गई है। बट ठीक है, बाकी नज़ारे तो भाई गजब है, लिटरली गजब है। दिखा तो मैं सकता नहीं हो तुम्हें यार। लाइक यहाँ पे जो सनलाइट की वजह से कैमरे से कैप्चर कर नहीं पा रहा। ओके यू कैन सी नाउ, सी ये सब सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स है। बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माउंटेन्स। कोई पता नहीं हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। राइट नाउ दे आर सर्विंग, खाने पीने का सर्व कर रहे हैं सबको। मेरे तो भाई अलग से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, किसी ने भी अपग्रेड करा नहीं है। बस एक स्पाइस जेट का कोई बंदा है, आई डोंट नो इजी। अपने को क्या लेना था भाई, आग लगाए चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। भैया हम लोग मस्त अपने मस्ती में पहुंचेंगे। ले पहुंचने के बाद क्या है प्लान, आइटनरी मुझे भी कुछ नहीं पता है आज का। तो मुझे बस इतना पता है कि आज हम लोग ले पहुंचे, एक्लिमेटाइज होने वाले हैं। लाइक हम लोग बस वहाँ पे चिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जाके सो जाएंगे। रात भर में सोया हूँ नहीं ऐसे भी। सो हियर वी गो विथ आवर डाइट कोक। अभी तो यार मैं एक्चुअल में इसे ही कंज्यूम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा, बट दिन में 1-2 मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। क्योंकि तुम अगर इसको चेक करो तो भाई देखो इसमें 0 कैलोरीज होती है एंड जिम में जाके कैलोरीज बर्न करने फट जाती है। एंड आई गॉट 1 मोर फ्री का कैशू। भाई अगर तुम इसको ऐसे लेते हो तो ये तुम्हें कॉस्ट करेगा 350 या 400, बट अपने को फ्री का मिला है, ठीक है गो फॉर इट। मैं तो ये खाने वाला हूँ नहीं, आई विल जस्ट टेक इट एंड बस नज़ारे, दिस व्यू एंड दिस थिंग, बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैं जिस टाइम का वेट कर रहा था देखो वो टाइम आ ही गया अप्रॉक्स। यहाँ से देखो नीचे में फुल्ली स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ से तुम्हें दिख रहे होंगे फुल्ली स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और जहाँ तक नजर जाती है वहां तक ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। इस पहाड़ को चढ़ने के लिए सोचो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। यहाँ से तुम चेकआउट करो, पूरा व्यू तुम देखो यहाँ से, अमेजिंग। दिस इज द ब्यूटी गाइस, दिस इज द ब्यूटी। ओह सो गाइस आ गए हम लोग अपने होटल रूम में।
एक्चुअली यहाँ पे ठंड बहुत है तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा शूट आउट कर नहीं पाया। ऊपर से जब बाइक पे था, जो मेरे भैया रहते हैं यहाँ पे, तो इस चक्कर में वो बाइक से मुझे पिक करने आ गए थे। आवाज़ बंद हो रही है, नाक जाम हो रहा है क्योंकि ठंड है यहाँ पे काफ़ी। तो भैया पिक करने आ गए थे, फिर मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया। फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीने में लग गया था। अब मैं तुम्हें मेरा रूम का एक बार टूर करा देता हूँ। ये ऐसा कुछ मेरा रूम है, जस्ट अ मोमेंट। तो भाई यहाँ पे मेरा सामान वामान सब कुछ रख दिया है यहाँ पे। ये अपना बेड है बढ़िया, ये बढ़िया बेड है अपना। ये पूरा सिस्टम है, हिसाब किताब है जो भी है। ये है, ये भैया का हेलमेट वेलमेट रखा है। देखिए कवर्ड ववर्ड है, इनमें सामान वगैरह रखा है, राइडिंग जैकेट वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे। तो ये अपना लगेज है। और भाई एक्चुअली में ना लेह एयरपोर्ट पे वीडियो बनाना अलाउड होता नहीं है, तो चक्कर यहाँ पे वीडियो बना भी नहीं पाया। एंड हियर इज़ आवर बाथरूम, स्लाइडिंग डोर है। एंड ऐसा कुछ है अपना वॉशरूम। देखो यहाँ हूँ मैं। ओके, सारी चीज़ें हैं। पानी वाने कोई सीन है नहीं, पानी वानी आ रहा है पता नहीं। हाँ पानी तो आ रहा है गाइस, पानी आ रहा है। सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, अरेंज सब कुछ है अवेलेबल, जस्ट इन्जॉय। तो चलो अब एक्चुअली क्या सीन है कि यहाँ पे अभी एक ग्रुप भी आने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रैवल कंपनी है। मैं नाम तो अभी नहीं लूँगा, आप लोगों को बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी हमारा 5-6 दिन का ट्रिप होने वाला है यहाँ का। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा फिर। और फिर मैं बताऊँगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बस वीडियो में बने रहना, बहुत इन्जॉय होने वाला है। क्योंकि यार अगर सोलो बंदा करता है तो भाई मुझे पता नहीं होता, मैं इधर उधर भटक जाता या फिर बेवकूफ़ बन जाता। बट यहाँ पे प्रॉपर ट्रैवल कंपनी है, जो इनका काम ही है घुमाना है यहाँ पे ले, और सारी चीज़ें ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। तो सब कुछ का नॉलेज देते हुए मैं आपको बताऊंगा सब कुछ और घुमाऊंगा बढ़िया यहाँ पे। तो बस भैया वीडियो बनाना। एंड प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, डिस्कवर विद प्रणव। वहाँ पे भाई मैं हमेशा लाइव अपडेट्स डालते रहता हूँ, फ़ोटोज़ वोटोज़ आपको सब कुछ यहाँ की वही मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। अभी या तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे कुछ, या तो फिर बाहर घूमने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक्रोमेटाइज ही करना है यहाँ पे हम लोग को। तो या तो हो सकता है अगर कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो मैं ब्लॉग को कर दूंगा एंड, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। जब कुछ हैपनिंग होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बस वीडियो में बने रहना। तो हेलो गाइस, यार यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं तो थका हुआ था। और रात भर पता ही है, तो फ्लाइट के सोया था नहीं, तो इतनी तेज नींद आ रही थी, मैंने बस खाना खाया उसके बाद सो गया था भाई। बट अब जाके जगह हूँ, जो यहाँ पे जो इनका ग्रुप आने वाला था वो बंदे आ चुके हैं, उन सबसे बात हुई है। एवरीथिंग इज़ फाइन। कल से हम लोग निकलेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। आज तो बस यहीं पे अपने को रुकना है। ये चेरी ब्लॉसम भाई क्या ही बवाल लग रहा है, क्या ही गजब लग रहा है। चेरी ब्लॉसम जो है ये काफी सुंदर लग रहा है, मजेदार है एक्सपीरियंस अभी तक का, तो काफी मजेदार मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं। बाकी मैं यार गोप्रो लाना भूल गया हूँ एंड मेरा बहुत मन है बाइक से जाने का। सो मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे ब्लॉग्स कंटिन्यू करूँ। या तो फिर मैं बाइक पे वीडियोस नहीं बनाऊँ, जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके बनाऊँ, बट फिर वही है लद्दाख का फिर मज़ा ही क्या आएगा जब मैं बाइक पे ही आपको ना कुछ दिखा पाऊँ। तो फिर फायदा ही क्या हुआ मेरे लद्दाख आने का। अब समझ नहीं आ रहा। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं गाड़ी में बैठ के चला जाऊं, पूरा रास्ता सब कुछ कवर करते हुए गाड़ी से ही। तो देखते हैं जो भी बनता है। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज नहीं बेसिकली कल मैंने हिमालयन 450 ली है, भैया से मैंने बोला है, भैया कह रहे हैं तो करवा दे रहे हैं। तो कल देखूंगा, अगर मैनेज हो पाता है तो देन आई विल डू। अगर नहीं हो पाता है फिर या तो भैया के पीछे बैठ जाऊंगा बाइक से अगर जाना हुआ तो, नहीं तो फिर जाके गाड़ी में बैठ जाऊंगा, क्योंकि बाइक लेके जाऊंगा फिर यार दिखा नहीं पाऊंगा कुछ, फिर आने में फायदा नहीं होगा। फिर अगली बार प्लान करेंगे जिसमें पूरा जानसकर वांसकर सब कुछ उमिंगला सब कुछ कवर करेंगे, तो उस टाइम ट्राई करूँगा कि फिर आप लोगों को ज़्यादा दिखाऊं। बाकी यार यहाँ पे धूप भी निकल रही है और मौसम क्या ही बताऊँ, मतलब अलग सा मौसम है भाई यहाँ का।
एक तरफ ही तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। देखो एक तरफ इतना अंधेरा है, एक तरफ धूप निकली पड़ी है। देखो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। यहाँ से शायद क्लियर दिखे या ना दिखे, एक मिनट। ये देखो इससे ही, इधर धूप है पूरा, एंड इधर देखो इधर पूरा अंधेरा हो रखा है। दिस इज लद्दाख। लद्दाख इज नॉट अ जोक। ये हाल है। इधर पूरा धूप धूप धूप, इधर पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा। Guys, this is our hotel and here is my brother. That's मैं आया हूँ, he is my trip captain, everything, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। अभी यही जितने भी 4-5 दिन है, पूरे ग्रुप यही गाइड करने वाले हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। Here to do everything. ये देखो, ये हमारे रमन भाई हैं, सो रहे हैं अभी फ्रंट ऑफिस। ये देखिए। आ जाओ गाइस, अगले रूम में हम लोग चलते हैं चेक इन करने। हमारा स्टाफ सो रहे हैं। यहाँ स्टाफ लोग सो रहे हैं साहब। ओके नाइट 20 लेकिन नाइट ही नहीं है, तो फोन बंद है। कहाँ गए अभी? सारे के सारे सिर्फ अंधेरे में ही सो रहे हैं। एक है उसमें वहाँ कोई। तो वो है, तो ये दोनों कहाँ गए? ओह ओह, ये हाँ ये भी दोनों अकेले में क्या करते हैं? दोनों भैया जिंदगी के मजे ले रहे हैं ठंड में। नदी से हाँ सबसे बढ़िया भैया सो रहे हैं। लाइट ऑफ कर दूं? हो गया, उठ गए? ओह कोई नहीं। ओ मनराज और ये दोनों पता नहीं कहाँ गायब है। नंबर तेरा बंद बता रहा है। ज्यादा ऑर्डर लगा दिया। बहुत खाना बनवाया आज आप लोगों ने। किसका बता रहा है भाई? ये तो अंदर का रूम में ही है। कैसे लोग सच कुछ ज्यादा ही खाना बनवा लिया था, तब भाग गए छोड़ के यहाँ से। दुनिया भर का ऑर्डर ले लिया था, सामान था नहीं, फिर भाग्य लगता है परेशान होकर यहाँ से। सामान तो था, बस चीज नहीं था। हाँ रूम में ही है ना, और कुछ हो रहा है बस। ये किचन में हो गया। जाओ चलो इस फोन आया तो बताना। और चेंज करके आते हैं। कहाँ है बाकी लोग? सर्च अभियान जारी। ओह स्मार्ट वॉक, क्यों बेवकूफों की तरह देख रहे हैं ना। यहाँ से कैमरा चेक कर लेते हैं। नहीं चल नहीं रहे तो नहीं चलेगा भाई। ओह लद्दाख हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। भाई इस होटल का नाम क्या है? दोनों में से कोई नहीं। ओके किचन में नो वीडियो। वाओ, किचन में नो वीडियो है, बाकी हर जगह तो है। किचन में नहीं है भाई। लेट्स सी। वो है ना, वो देखो, वो घूम रहा। दे आर हैप्पी। चित्रजान, ओ चित्रजान, भाईजान, हेलो। भाईजान कहाँ चले गए भाईजान? तो किचन में दोनों लोग अकेले। न सोना है, न बैठना है, न आराम करना है। क्या करते हो? क्या करते हो? कपड़े कहाँ से? 202 और 205 इसी पानी की बल्कि। ये हमारे मास्टर शेफ यही पूरा खाना वाना बनाते हैं, सब कुछ यही मैनेज कर रहे हैं। क्या इनसे मिलिए। ठंडी लग रही है। धोने के लिए वाला था क्या? हालत से जा रहे हो? जाओ ले आओ। चाबी तो तुम्हारे पास ही है, चाबी ले जाओ। हालत कैमरा को लगा दिया चार्ज पे, मैं बन गया हूँ निंजा, क्योंकि बाहर में ठंड बहुत बढ़ रही है। तो भाई कपड़े चेंज कर रहे थे और अब कैमरा लेके मैं जा रहा हूँ बाइक से बाहर घूमने। तो भाई पॉसिबल था नहीं तो मैं फिर ऐसे वीडियो बना पाता कैमरा पे लेके, क्योंकि लोकल में जा रहे तो फोन से तो कुछ काम चलो शॉर्ट्स निकल ही जाएंगे, इसलिए अब चलो चलते हैं हम लोग टहलने। यहाँ ले बाहर में देखो हवा चल रही है, हवाएं चलने शुरू हो चुकी हैं
और मौसम तो भाई मुआ, ऊपर स्तूपा है, कल चलेंगे। मौसम तो भाई क्या ही गार्डन गार्डन हो रहा है। मैं बन गया हूँ पूरा निंजा। यहाँ से चलने में बड़ा मज़ा आता है इस वाले रास्ते पे। अभी रात भैया ने बोला कि जब लाइट वाइट जलेगी तो और सुंदर रहेगा। बस वेट कर रहा हूँ, सामने अपनी गाड़ी है। लेट्स सी, आई एम ट्राइंग कि 450 मिल जाए। अभी वो इस क्रम से चलेंगे जो भैया की है, उसी से भी जाएंगे। उसके बाद देखते हैं। फिलहाल हम लोग लेह के मेन मार्केट में। अच्छा, यहाँ का मेन मार्केट सुजुकी अरीना। भाई यहाँ भी ट्रैफिक लगता है, सोचो पहाड़ पे इतने ऊपर है फिर भी यहाँ ट्रैफिक कितना है भाई। मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया था और किस्मत हमारी इस कदर खराब है कि हमारे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। सोचो अब हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, पंप देखते हैं तो फिर धक्का लगा के ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा। सो इस लेह मार्केट जाके मुझे जरा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन ऑफ हो गया था और कैमरा लेकर जा नहीं पाया था। बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमारे यार ऑलमोस्ट बाइक्स आ चुकी हैं, जो भी बाइक्स जाने वाली हैं कल से टूर के लिए वो सब आ चुकी है। उनके साथ जो भी एसेसरीज आती हैं, जो भी राइडिंग गियर्स आते हैं वो सब आ चुके हैं। अगर तुम्हें वो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे यार सारे हेलमेट्स पड़े हैं, जितने भी राइडर्स हैं उन सबके हेलमेट्स पड़े हैं। यहाँ पे सारे नी गार्ड्स पड़े हुए हैं, एल्बो गार्ड्स पड़े हुए हैं, सब कुछ आ गया। अब तुम्हें अगर बाइक चेकआउट कराता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। बस यार तुम वीडियो में थोड़ा सा प्यार बनाते रहो, मैं भी और ऐसे तगड़ा सिस्टम करते रहे। यहाँ यार सब लोग मस्त चिल कर रहे हैं। ये लो, आओ, किस पे कर रहे हैं फोकस? ये लो यार सब लोग भाई अपने लेके हैं क्योंकि यार इन्हीं की जो भी बाइक्स होती है, ऑलमोस्ट बाइक्स इन्हीं की होती है। अब मैं तुम्हें एक बार बाइक्स चेकआउट कराता हूँ, सारी जो बाइक्स आई हैं अभी के लिए। एंड गाइस लिटरली आई एम सो एक्साइटेड। देखते हैं हमारे क्या सीन बनता है कल के लिए। बट ठीक है, यहाँ पे यार जो भी लोग आए, मुझे तो लग नहीं रहा है कि वो लोग यार एक्चुअल में बाइक चला पाएंगे। ठीक है, जो भी करे, चला पाए ना चला पाए उनकी मर्जी है। मैं भी अपने लिए ट्राई कर रहा हूँ कि 450 का जुगाड़ लगा लूँ, लेकिन वही है गोप्रो का सीन है। अगर गोप्रो नहीं मिलता है फिर यार कैमरा तो हम लोग बाइक पे लेके जा नहीं सकते हैं। एंड चेक दिस आउट, यहाँ पे हमारे साथ है हिमालयन 411 क्लासिक 500, 3 क्लासिक 500 है, देन 1 और 411। एंड यहाँ पे दी बीस्ट, दी न्यू बीस्ट हिमालयन 450। ये भी यार कुछ क्लाइंट्स थे, उनका था भाई कि हमें ये चाहिए तो अपग्रेड करवा दिया है भैया ने। अब यहाँ पे हिमालयन 450 का भी पूरा 4 काफिला आ गया है। 4 हिमालयन 450 जाने वाली है। मज़ा तो पूरा आने वाला है। मैंने तो अपने चूज़ करा है, मैंने बोला कि यार मुझे वो चाहिए, ब्लैक और गोल्डन कलर में जाता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लगती है मुझे। ठीक है, और बैकअप व्हीकल भी आ गई है। बैकअप व्हीकल अगर तुम देखना चाहो तो एक तो हमारे पास ये है, बोलो कैंपर है ये, एक ये जाएगी और यहाँ यार कुछ बाइक वाइक जैसे लोड करना हो तो ये कर सकते हैं। या फिर पीछे यहाँ पे हाइलेक्स खड़ी है, लाइट कम है तो इस वजह से यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे हाइलेक्स खड़ी है। तो ये दोनों गाड़ियाँ जाने वाली हैं। और यार होटल बहुत प्यारा लग रहा है, भैया ने यार सही में बोला था कि रात में आके देखना फिर तो बोलेगा। और एक्चुअल में बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। अगर तुम ले आ रहे हो देन आई विल रिकमेंड कि ये भाई एक बार चेकआउट करना। सस्ते में यार बढ़िया ट्रिप करवा के दे रहे हैं ये लोग, सारी चीज़ इंक्लूड करवा के दे रहे हैं। जस्ट सी जैसे हाँ